जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं, उन्हीं सेम टॉपिक से आते हैं जो पहले आए हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चंस तो आते हैं, वो फिक्स्ड है। अगर आपने एग्जाम का एनालिसिस किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आप एक एग्जाम ट्रेंड या फिर एक क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कहाँ से किस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लोग देख सकते हैं किसी भी टॉपिक से। आज मैं आपको 40 to 45 ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर साल उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और हो सकता है नीट 2025 में भी उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आए। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. तो आज हम इस सेशन में बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आप पढ़ोगे तो आप एंजॉय कर सकते हो, आपके 200-250 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पे पहले चैप्टर में से द लिविंग वर्ल्ड में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो इसमें जो आपसे जो हायरार्की है वो पूछा जा सकता है, ऑर्डर में क्या कैसे है, कौन सा पहले आता है कौन से बाद में आता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर की। लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो यही टॉपिक है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या था या फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की कैसी है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दूसरे पे। दूसरे की अगर मैं बात करूं किंगडम मोनेरा, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, वैसे तो आर्की बैक्टीरिया ही पूछते हैं, यू बैक्टीरिया मैंने लिख दिया है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आर्की बैक्टीरिया में आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, मीथेनोजेंस के बारे में, थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ये, या फिर हैलोफाइल्स के बारे में ये सब पूछ सकते हैं। तो या फिर मैच द कॉलम दे देंगे, या फिर कोई भी ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है किंगडम मोनेरा से, मतलब इस वाले टॉपिक से, आर्की बैक्टीरिया से। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। फंजाई वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। उसमें आपसे पूछ सकते हैं माइसीलियम हो गया, एसेप्टेड सेप्टेड, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरा पैराग्राफ फंजाई वाला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और हो सकता है नीट 2025 में भी क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर हम आते हैं प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम पे एल्गी टाइप्स एंड यूसेस, तो एल्गी के बारे में, फिर उसके कितने टाइप्स है एंड उसके यूसेस क्या यूसेस है, वो सारे आपको बताना है। ठीक है, फिर आते हैं मॉडिफिकेशन, मॉर्फो वाले चैप्टर में। मॉर्फो की अगर मैं बात करूं, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से हमेशा पूछा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट, एंड इनके एक एक एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पे। ठीक है, दूसरी चीज पे आते हैं, यहाँ पे फ्रॉग एंड कॉकरोच के बारे में दिया गया है। कॉकरोच और फ्रॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो पूरा पढ़ना है। तो अभी तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सा किसमें से आएगा, बट हाँ रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल बायोलॉजी में से कौन सा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या किससे मिलके बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या उसके क्या क्या किससे कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें हैं वो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर सेल डिवीजन वाले चैप्टर की बात करूं तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा, माइटोसिस वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मियोसिस वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो इसमें बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आपका। फिर यहाँ पे आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में आपका कैल्विन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका क्राफ्ट साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कुछ ऐसे ओजी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से हर साल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए
फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जैसे जो भी हार्मोन्स है आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। मैच द कॉलम में आ सकता है कि आपको ये हार्मोन दिया, 4 हार्मोन्स दे दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शंस दिए और आपको मैच करना है। तो इस टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स, जिसमें आपका वाइटल कैपेसिटी आ गया, रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। तो ये सारी चीजें, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उनके साथ उसका जो नंबर है, नॉर्मल क्या है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल क्या है, या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, उसका नॉर्मल क्या है, रेंज, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। फिर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम। जितने भी आपके डिफरेंट सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसके लास्ट में आपको डिसऑर्डर्स दिया गया होगा। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करके जाना ही जाना है। हर साल उसमें से कोई ना कोई, किसी भी सिस्टम में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अब 12th वाले पोर्शन में। तो अगर मैं 12th के टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले है आपका फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। तो ये जो आपका रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर है, पहला यूनिट है, इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में से ये आता है, पोलन ग्रेन्स वाला एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये टॉपिक से तो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का पूरा आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, oogenesis कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर आते हैं, अगर हम जेनेटिक्स वाले यूनिट पे चले तो वहां पे मेंडल्स लॉ एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, ये सारे आपको स्टेप्स पता होने चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के, डीएनए रेप्लिकेशन के। साथ ही साथ एंजाइम्स पता होने चाहिए, कौन से एंजाइम कहाँ पे काम करते हैं, क्या उनका रोल होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आते हैं तो इवोल्यूशन में स्पीशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमेशा नेचुरल सिलेक्शन से ही पूछा जाता है, बट हाँ, स्पीशिएशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में आपसे होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स पूछ लिया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन उसमें से आता है, हो सकता है नीट 2025 में भी उसमें से क्वेश्चन आ जाए। फिर अगर हम अगले पे चले तो माइक्रोब्स यूजेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये सारे आपके माइक्रोब्स वाले चैप्टर से आते हैं क्वेश्चंस। फिर स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी फैक्ट्स एंड नंबर्स एंड बायोलॉजिकल पिरामिड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये तो आपको ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप बस यही टॉपिक्स करके चले जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, जब आपने रिविजन कर लिया है, उसके बाद अब ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप वो उतने मार्क्स तो पूरे पक्के कर लो। ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आपको कम से कम 200 से 300 तक का मान लो कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आपके लिए लाए हैं बहुत शानदार बैच फॉर नीट 2025। जो भी बच्चे नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप अपना सिलेबस जल्दी से खत्म करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए बैच है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 450 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। सिर्फ 2999 में आपको ये बैच मिल रहा है एंड कोड यूज करना है आपको AS08 कोड यूज करना है टू गेट डिस्काउंट। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो बैच है हमारे पास, दैट इज टीम टाइटंस, एंड ये टारगेट कर रहा है नीट 2026 को, जिसमें आपको मिलने वाले 500 प्लस लेक्चर्स, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। कितने में? 5999 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा एंड कोड यूज करना है AS08 टू गेट डिस्काउंट। ठीक है। ये कोड याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। तो जाइए फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए 2026 के लिए। अब हम आते हैं
2027, तो हमारे पास 2027 के लिए भी बैच है। तो ये बैच है हमारे पास निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच एंड ये कितने, इसमें क्या मिलेगा आपको 1500 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। कितने में मिल रहा है? 9999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगेन कोड यूज करना है AS08, ठीक है, टू गेट अच्छा खासा डिस्काउंट। तो जाइए, जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फटाफट से जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इस पे फोकस करोगे और एक अपने लिए अच्छे मार्क्स लेकर आओगे बायोलॉजी में। चलो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।